फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार का बजट पेश करेंगी। इस बजट से पहले जनता को कितनी है उम्मीदें, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मेरा नाम कुंवर शहजाद चौधरी है। मैं मुरादनगर से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो व्यापारी वर्ग हुआ है। हम अपने पूरे देश को चलाने में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो व्यापारी होता है, लेकिन उसके बाद भी व्यापारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं ये अपेक्षा चाहता हूं सरकार से कि जो आने वाला नया बजट है उस बजट में व्यापारियों को विशेषकर ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मझले व्यापारी हैं, उनकी कमर पूरी टूट चुकी है। उन्होंने अपना बहुत से लोगों ने अपना व्यापार बंद करके छोटा मोटा गुजारा करने में मजबूर हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनको कुछ इस तरीके की सुविधा दी जाए, जो लोन वगैरह है उनको नियम कम से कम शर्तों पर लोन उपलब्ध करा जाए, जिससे अपना सुचारू रूप से दोबारा से रोजगार शुरू कर सके। और मैं चाहता हूं कि जो बिजली के बिल बढ़कर कॉमर्शियल मीटर जो चल रहे हैं, बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं, उनकी दर ठीक तरीके से आ जाए, क्योंकि जो कोरोना काल के अंदर दुकानें बंद होने के बाद भी उनके इतने ज्यादा चार्जेस और सरचार्जेस आए हैं। मैं चाहता हूं कि वो कॉमर्शियल चार्जेस जो भी हैं वो कम से कम लगाकर या बिजली के दर पर सिर्फ इतनी यूनिट ली जाए जितना उन्होंने खर्च किया हो। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो नॉर्मली टैक्स चल रहा है उसको टैक्स खाद्य सामग्री पे जितना भी कम से कम टैक्स हो सकता हो वो टैक्स कम करा जाए, जिससे आने वाले समय में व्यापारियों को राहत मिल सके और अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सके। मेरा नाम लोकेश कुमार वर्मा है और मैं सर्राफा व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं। 1 फरवरी को सरकार अपना आम बजट पेश कर रही है। कितनी उम्मीद रखते हैं इस बजट से? किस तरीके का बजट होना चाहिए? जो 1 फरवरी को सरकार का बजट आ रहा है उसमें हम केवल सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि सर्राफा व्यापारियों को जो है रियायत मिले टैक्स में, और जो इस समय कोरोना काल से जो भाव मंदे तेज होते रहे हैं उसमें काफी व्यापार में गिरावट आई है। इस समय व्यापार काफी धीमे और निम्न स्तर पर है। हम तो सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार जो है इस तरह का कोई कानून पास करे, इस तरह की कोई व्यवस्था करे ताकि सारा व्यापार बढ़े। भाव की जो अधिकता है इसको भी थोड़ा अगर निम्न स्तर पर आ जाए तो इससे व्यापार पर जो काफी असर पड़ेगा। हमारी सरकार से यही जो अपेक्षाएं हैं। मेरा नाम मुजीब सैफी है। सरकार 1 फरवरी को अपना आम बजट पेश करने वाली है। कितनी उम्मीद रखते हैं बजट से आप? सरकार 1 फरवरी को जो बजट पेश कर रही है, इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्या है सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि मैं एक छात्र हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम मुजीब सैफी है, मैं एक छात्र हूं और मैं छात्र होने के नाते सरकार से बड़ी उम्मीदें रखे हुआ हूं। उम्मीद ये है मेरी कि इस बजट में सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार करती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों को क्या सुधार पाती है। जो स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले हैं उन बच्चों को जो स्कूल की सामग्री होती है उन सामग्री को मुफ्त देने वाली है या नहीं देने वाली है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गरीब होने के कारण, पैसा न होने के कारण शिक्षा नहीं ले पाते, स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। उन बच्चों को क्या सरकार कुछ भी उनके शिक्षा के अकॉर्डिंग कुछ पैसा लोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सरकार इस बजट में दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। हम सरकार से ये उम्मीद रखते हुए मांग करते हैं कि सरकार हम छात्रों के लिए, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो पूरे देश के लिए मैं मांग करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि पूरे देश के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भारत की सरकार एक अच्छा सुधार करे। और एक मुद्दा ये भी सामने आता है, जैसे कि स्कूलों में और कॉलेजों में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनको स्कॉलरशिप सभी को नहीं मिल पाती है। तो सरकार से मेरी ये उम्मीद है कि सरकार इस बजट में स्कॉलरशिप को लेकर, छात्रवृत्ति को लेकर इस अच्छे से अच्छा सुधार करे, जिससे कि हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का छात्र एक अच्छी शिक्षा पाकर अच्छी नौकरी कर सके, अच्छी नौकरी पा सके और अपने परिवार का और अपना अच्छा पालन कर सके। मैं ये सरकार से मांग करता हूं। और मैं फिर अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमें सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं, सरकार हमारी उम्मीदों को जाया ना जाने दे। मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है और मैं एक हाउस लेडी हूँ। 1 फरवरी को सरकार का आम बजट आने वाला है। कितनी उम्मीदें रखती है इस आम बजट से? मैं इस बजट से चाहूंगी कि जैसे गैस बहुत महंगी है, सब्जियां बहुत महंगी है, मसाले बहुत महंगे हैं, तो मैं सरकार से सिर्फ इतना चाहूंगी कि इन पर कंट्रोल किया जाए, ताकि कोरोना में जितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं अभी तक सही से नहीं संभल पाए और बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, तो हमारा रसोइयों का बजट बिगड़ा हुआ है। तो सरकार से सिर्फ इतनी सी अपील है कि
रसोई के खर्चों को देखते हुए या गैस के खर्चे को देखते हुए बजट पे थोड़ा ध्यान रखें। सरकार के आम बजट से पहले व्यापारियों का कहना है कि सरकार कोरोना काल में प्रभावित हुए व्यापारियों का खास ख्याल रखे। इसके साथ ही सरकार के बजट से छात्रों को भी काफी उम्मीदें हैं और घरेलू महिलाएं भी चाहती हैं कि सरकार बजट में उनके किचन के बजट का खास ख्याल रखे। वसीम अहमद, ETV भारत, गाजियाबाद।